हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लग पे। जैसे कि आज बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। मैं क्योंकि इतना बिजी था, एक तो इतना शेड्यूल आ गया था मेरा एक कॉलेज का कि स्कूल में बहुत सारा काम था। मुझे पढ़ाने से वर्क वर्क से जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए मैं जो है वीडियो नहीं दे पा रहा था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो देखिए, काम होते हैं इम्पोर्टेंट तो करना पड़ता है, ज़रूरी है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसा कि ये वीडियो मैं आपको इम्पोर्टेंट पर्यायवाची करवाने वाला हूँ जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपकी हिंदी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। क्लियर है? कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो आपके यहाँ से जो है कम से कम 8 नंबर यहाँ से कवर होने वाले हैं बस एक वीडियो से। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समय ना जाया करते हुए मात्र 20 या 25 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे यहाँ पर चंद्रहास का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो आपके सामने इतने ज़्यादा पर्यायवाची आपके सामने मैंने लिख दिए हैं जी, इससे बाहर तो आने वाला ही नहीं है। क्लियर है? तो देखिए, चंद्रहास का अगर पर्यायवाची पूछा जाता है तो एक तो खड़क होता है, आप खड़क बताएंगे। एक तलवार होता है, इसको भी याद रखेंगे। एक सायक होता है, इसको भी याद रखेंगे। असी होता है और करवाल होता है, इन सभी को याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें कृपाण, कृपाण भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चंद्रहास के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। इसके बाद याद रखेंगे आपकी खड़ग, तलवार, सायक, असी और करवाल और यहाँ पर कृपाण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपका देखिए, जीव, जीव का जीवा जो जीव होती है उसके पर्यायवाची आपसे पूछे जाएं तो क्या बताएंगे आप? तो जीव के पर्यायवाची आपसे पूछे जाएंगे तो क्या बताएंगे? देखिए, वचा होती है, वचा, और एक जबान होती है, जबान भी कहते हैं लोग। रसना भी कहते हैं कि रस ले रहे हैं लोग, और वाणी भी कहते हैं, गिरा भी कहते हैं, रसज्ञा भी कहते हैं, रसिका और जीवा भी कहते हैं। क्लियर है? तो आपके सामने इतने पर्यायवाची लिखे हैं कि वचा, जबान, रसना, वाणी, गिरा, रसज्ञा, रसिका और जीवा, इतने पर्यायवाची आपके जीव के होते हैं। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इनको। इसे आप नोट भी कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए भी ये काम देगा। इसके बाद देखिए, ये पूछा गया था आपका, आप देख सकते हैं कि एग्जाम में पूछा गया था यूपी आरओ में, ठीक है, और रो में पूछा गया था। बहुत ही 2016 में प्री में आया था, रे एग्जाम में, बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद आप देखिए, मिसनासा का क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। मीमांसा का क्या होता है? मीमांसा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है बुद्धि। एक तो बुद्धि होता है, दूसरा ज्ञान होता है, तीसरा आलोचना होता है, समालोचना होता है, विश्लेषण होता है और व्याख्या होता है। यानी यहाँ पर आपके मीमांसा के जो पर्यायवाची होते हैं, बुद्धि, ज्ञान, आलोचना, समालोचना, विश्लेषण और व्याख्या, ये आपके पर्यायवाची होते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद आपसे बिजली का पूछा गया है तो आपके सामने बिजली का पर्यायवाची आ गया है। तो बिजली का क्या होता है? विद्युत होता है, असनी होता है, देख सकते हैं आप, विद्युत होता है, असनी होता है, इंद्रव्रज होता है, करका होता है, क्षण भ्रमा, क्षण प्रभा होता है, क्षणिका होता है, गाज होता है, वज्र होता है, संपा होता है, दामिनी होता है। ये आपके सारे ही बेहतरीन हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं, आपको देख सकते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद आपसे अगला पर्यायवाची पूछा गया है कपड़ा का। ठीक है, कपड़ा का पूछा गया है तो कपड़ा के लिए आप देख सकते हैं कि चीर होता है, अंछादन होता है, अंबर होता है, वस्त्र होता है, परिधान होता है, पट होता है, वसन होता है, अंशुक होता है, पोशाक होता है, लिबास होता है। ये सारे आपके क्या होते हैं? कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। आप देख सकते हैं, लिबास भी लोग पहनते हैं, तो लिबास पहनने की ही पोशाक होती है जो कपड़े की होती है, पोशाक भी कहते हैं। और असुंग भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? असुंग भी कहते हैं, वसन भी कहते हैं, पट भी कहते हैं, परिधान, वस्त्र और अंबर और छादन सभी इस कपड़े के पर्यायवाची हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आपसे मेघ का पूछा गया है। मेघ मतलब जानते हैं ना आप, बादल होता है, आराम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपसे मेघ का पूछा गया है तो आपके सामने मेघ का पर्यायवाची आ गया है, आप देख सकते हैं। तो मेघ का अगर आपसे पूछा गया तो आप मेघ का क्या बताएंगे? कि भैया पर्जन और अम्बुद, अबूधर, अम्र, अभ्र, घटा, घन, घनश्याम, जलधर, जीमूत, तोयत, तोयधर, धराधर, नीरद,
नीरधर पायोद पायोधर बदली बलाहक वारीद वरीधर घनामल्ला घनमला मेघमाला मेघावली कदावनी। ये आपके सारे होते हैं मेघ के पर्यायवाची यानी बादल के पर्यायवाची आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इन्हें 2 या 3 बार पढ़ लीजिए, आपको पूरा याद होने वाला है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। क्लियर है। इसके बाद मैं नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपके साथ लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी देख लीजिए आप। लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या होते हैं आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर मैं लक्ष्मी की बात करूं तो कमला, रमा, नारायणी, पद्महस्ता, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, पद्मा, चंचला, इंदिरा, अब्जवाहना, अब्जा, अभीब्ध, अभिव्जा, अम्बुजसना, अम्बला, ईश्वरी, देवश्री, पदामलिनी, पदामगुड़ा, भागुरवी, मांगला, श्रिया, श्रीपद्रा, त्रुज, सिंधुध्वजा, जगमनी, परवाणिनी, कृष्णायनी, पदालनम, पद्मालया, सिंधुकन्या, सिंधुसुधा, सर्वांगमंगल। ठीक है, ये आपके होते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे अगला के सामने आ रहा है कि सोना के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो सोना के पर्यायवाची आपके सामने हैं। यानी पहला आपका क्या होता है सोने का पर्यायवाची। पहला होता है कंचन, कुंदन, तपनीय, महारजत, घटक, जातरूप, कनक, स्वर्ण, स्वर्ण, हिरण, सुवर्ण और हिरण। ये सारे आपके सोने के पर्यायवाची होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे इसके बाद क्या है आकाश का। तो देखिए आकाश का आपके सामने पर्यायवाची आ गया है। तो आकाश का गगन, पुष्कर, तरापथ, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, ये सारे आपके आकाश के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। क्लियर है। माता के पर्यायवाची आपके सामने लिखे हुए हैं कि माता के पर्यायवाची जन्मदात्री, मात्र, जनायत्री, जननी, प्रसू, अंबिका, महतरी, मातु और अम्ब। ये सारे होते हैं किसके माता के पर्यायवाची। आप लोग जानते ही होंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं कोई आपको, है ना। अगला पक्षी के पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो पक्षी के होते हैं खग, चिड़िया, द्विज, नभचर, पंखे, श्रोण, शकुंत, शकुनी, पतंग, परिंदा और अंडज। ये सारे होते हैं पक्षी के पर्यायवाची, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद ये भी रो एग्जाम में पूछा गया है। अगला पूछा गया बिसिक का पर्यायवाची। तो बिसिक का क्या होता है। बिसिक का होता है सायक, बाण, असूग, सिलीमुख, सर, गो और तीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सायक, बाण, असूंग, सिलीमुख और सर, गो और तीर, ये भी बहुत बेहतरीन है। आगे आपसे भ्रमर का पर्यायवाची पूछा गया है। तो भ्रमर का पर्यायवाची क्या होगा आपके सामने है। तो भ्रमर का होगा चरंचिर, मधुकर, मिलिंद, सिलीमुख, षडपंद, अली, भृंग, मधुराज, मधुरबच्छा, द्विरेफ, मधुप्य। क्लियर है। और इंद्र के पर्यायवाची क्या होते हैं मधवा, पुरंदर, सचीपति, शक्र, देवराज, सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश। इसके बाद अगला क्या है आपके सामने। अगला है क्या देवेश के बाद माधवा, मेघराज, वज्रधर, व्रत्रहा, सहस्त्र, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरवेश्वर, महेंद्र, वासव, बिड़ौजा, मातृपल, पक्षासन, शुक्र, अमरेश, वर्जिक, वृषा, नागपति, पुरोहित, सुनाचर, गोतमित्र, दिशिराज, सतकुरंत, सचीपति और संकन नंदम। ये सारे आपके संकन नंदन, ये सारे आपके भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची। तो हिरण्यगर्भ का होता है प्रजापति, लोकेश, विधाता, कमलपति, पितामह और अज। ये सारे पर्यायवाची आपके होते हैं प्रजापति, लोकेश, विधाता, कमलपति, पितामह और अज, हिरण्यगर्भ के पर्यायवाची होते हैं। अब हम अगले बात कर लेते हैं दास के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। दास के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो दास के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो दास का पर्यायवाची आपके सामने दिया गया है। दास के पर्यायवाची भी आपके सामने दिए गए हैं। क्या होता है अनुचर, नेत्र, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर, चाकर, अर्दाली, परिचरक, खवास, खादिम, मुलाजिम, गुलाम। ये आपके सारे होते हैं दास के पर्यायवाची। क्लियर है। यानी अनुचर, मृत्यु, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर, चारक, अर्दली, परिचारक, खवास, खादिम, मुलाजिम और गुलाम।
इसके बाद यमुना के पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो यमुना के पर्यायवाची क्या होते हैं? जमुना, का कलिंदजा, कलिंद शैलजा, तरणीजा, श्यामा, यमुनाजा, भानुजा, रविजा, सूर्यपुत्री, रवीन्द्रतया, सूर्यजा, आर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्य तनया और काल गंगा, ये सारे होते हैं यमुना के पर्यायवाची, जो आपके सामने बिल्कुल दिया गया है। बेहतरीन। और कई बार तो दोस्तों ये पूछा भी गया है, कौन सा? कालिंदी वाला। ठीक है, तो कालिंदी, कालिंद जो नहीं, कालिंदी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा गया है जीडी में, तो याद रखिएगा इसे, बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद अगले आपसे क्या पर्यायवाची पूछा गया है कि निशीथ के क्या होते हैं? निशीथ। निशीथ की बात करें तो यहाँ पर रात्रि, निशी, निशा, तमा, रका, अम्बा, मौस्या, कादम्बरी, चंपा, छड़ंदा, तपस्विनी, समिद्रता और दोसा, निशीथ, निराशिनिधि, यामुनी और रजनी, रैन, विभावरी, सरवारी, ये आपके होते हैं निशीथ के पर्यायवाची। इसके बाद सूर्य के पूछा गया है, तो अंशुमली, आवेक, आदित्य, तरिणी, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, पतंग, भूषा, प्रभाकर, भनु, मांतंड, रवि, सविता, सहस्रु, ये सारे होते हैं सूर्य के। अरविंद की बात करें तो पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, इंद्रवर, उपलब्ध, कंच, कमल, किजलंक, कोकनंद, जल, तमारस, नलिन, पदम, पायोथ, पुडीरी, पुष्कर, राजीव, वनज, वारीज, सतलज, सतपत्र, सरीज, सरूरोह, कुशेषय, ये सारे पर्यायवाची आपके आते हैं अरविंद के पर्यायवाची में। आपके सामने बेहतरीन दिया गया है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं तो आप इसे नोट कर पाएंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, जिससे आप इसे 3 या 4 बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा दोस्तों जीडी के लिए। क्लियर है? इसके बाद अगले की बात करते हैं, तो बिजली की बात कर रहा है। बिजली के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? आपके सामने है विद्युत, आसनी, इंद्रवज, करगा, क्षण प्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, कौंधा, कनप्रिया, दामिनी, चंचला, ये सारे होते हैं बिजली के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो बिजली के पर्यायवाची आपके सामने मैंने बताए, जो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अब इसे 3 या 4 बार पढ़ लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। प्राची का क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्राची का जो होता है पूर्व, आगमना, उगमन, जुहू, पूर्व, माघवती। तरंग क्या होता है? उर्मी, लहर, विची, लहरी, लिहोर, उल्लोल, कंपन। और जंगल का आपके सामने दिया गया है कंतार, अरण्य, कनक, विपिन, वन, आटवी, गहन, अंख्य, बिटब और बिहीड़, ये सब जंगल के पर्यायवाची होते हैं। यानी कंतार, अरण्य, कनक, विपिन, वन, आटवी, गहन, अक्ष, बिटब, बिहीड़, ये सारे आपके जंगल के पर्यायवाची हैं आपके सामने। और इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? आप आगे चलिए। नैसर्गिक का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आप इसे जानते हैं, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक होता है। नैसर्गिक का क्या होता है? प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक होता है और वास्तविक होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम हस्त की बात करें तो हस्त के पर्यायवाची क्या है? हाथ के पर्यायवाची होते हैं हस्त, मणि, पाणी, कर, बाहु, पंजा, है ना। हस्त, पाणी, कर, बाहु और पंजा, ये सारे होते हैं हस्त के पर्यायवाची, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको 2 या 3 बार इसे पढ़ना है दोस्तों, इसे समझाने लग की कोई बात नहीं है, इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, बस मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि पर्यायवाची ये होता है, इससे आपके माइंड में रहे। और अगर आपके माइंड के सामने क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर ऑप्शन लगा देंगे दोस्तों, इसलिए 1, 2 या 3 बार इसे आप करिए, फिर मैं बताऊँगा रणनीति की कैसे पास होया जाता है एग्जाम। क्लियर है? क्योंकि मैंने भी 3 या 4 एग्जाम निकाले हैं, जीडी निकाला, ग्रुप डी निकाला, एनटीपीसी निकाला, सारे एग्जाम, एयरफोर्स भी निकाले, एसएससी, सीएचएसएल भी निकाला, बट मैं मेंस में बाहर हूं, तो मेंस की तैयारी मैं अब की बार कर रहा हूं बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्तों आगे चलता हूं मैं। आपके सामने नैसर्गिक और हस्त हो गया है, तो मैं आपका पहला ही अपना ही कॉन्टेक्ट दे रहा हूं दोस्तों, जो मैं खुद पढ़ता हूं, जो कि मैंने जीडी एग्जाम में कम से कम 22 क्वेश्चन हिंदी के सही किए थे, इसलिए आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपके लिए कॉन्टेक्ट बिल्कुल बेस्ट है दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया है, अंशु, माली, अक्र, आदित्य,
तरणी, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, पतंग, पूषा, प्रभाकर, भानु, भास्कर, मातंड, रवि, सविता, सत्र, सहस्त्रांशु, ये आपके सारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। तो इसे आप एक बार और पढ़िएगा। मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि क्या होता है। अंशमाली, अग्र, आदित्य, तरणी, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, पतंग, पूषा, प्रभाकर, भानु, भास्कर, मातंड, रवि, सविता, सहस्त्रांशु, ये सारे आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। इसके बाद आपसे देखो आगे चांदनी का पर्यायवाची पूछा गया है, जो कि चांदनी के इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपसे कौमुदी के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। चंद्रताय, तप, कौमुदी और ज्योत्सना और चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमर्ची, अमृत रंगड़ी, अमृत द्रव, उजियारी, कलानिधि, हिमकरी, सरस्वती, भारत। देखो सरस्वती के पर्यायवाची पूछे गए हैं आपसे, तो सरस्वती के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। भारती, वीणा पड़ी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वाकेश्वरी, शारदा, गो, सृष्टि, विधात्री और वंत्रमता, धन्येश्वरी, वाणी, ये आपके सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो सरस्वती के पर्यायवाची भी पढ़ना न भूलें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जिसमें मैंने लाइन खींच दी है। ये आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप दोस्तों। अगला आपसे देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, समुद्र के पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो समुद्र के पर्यायवाची को पढ़ लेते हैं हम। समुद्र के पर्यायवाची क्या कहते हैं। जलधि, जलधाम, जलनिधि, सागर, परावर, सिंधु, नदीस, पयोधि, अरवण, अवधि, रत्नाकर, वरीधि, निरिनिधि, काकुपाद, वरीस, उदधि, पायोनिधि। तो ये सारे होते हैं समुद्र के पर्यायवाची, जो कि बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शिव शंकर के पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो आप जानते हैं शिव का क्या होता है। शंकर, चंद्रमौली, मदानिधि, चंद्रशेखरा, उमापति, शुंभ, महेश, शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर, ललाटाक्ष, ये सारे आपके भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका उमापति, चंद्रशेखरा और चंद्रमौली, और इसके बाद आपका महेश नहीं बल्कि शशधर और गंगाधर। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट शिव के पर्यायवाची हैं, जो कि हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आगे आ गया हूँ। देखो आगे इन्हीं को क्या कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं, महादेव कहते हैं, शंभु कहते हैं। त्रिलोचन, महादेव, शंभु, विश्वनाथ, नीलकंठ, रुद्र, महेश्वर, पशुपति, गिरजापति, गौरीपति, आशुतोष, उमेश, औराणधनी, कमृदि, काशीनाथ, कैलाशनाथ, गिरीश, गौरीनाथ, चंद्रचूर्ण, चंद्रभाल, नित्यनेत्र, त्रिपुरी, नटनागर, नटराज, पंचानन, पिनाकी, भूतनाथ, भूतेश्वर, भैरव, भोलेनाथ, विरूपाक्ष और हर, ये सब ही भोलेनाथ के पर्यायवाची हैं। बहुत ज़्यादा भोलेनाथ के नाम हैं, जो कि आप किसी भी नाम की इनकी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे देवता हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आपको देखो यहाँ पर पूछा गया है कलिंका का क्या होता है। कोरक, कुब्चा, अनिलिखा, फूल, अखुआ, कली, गिलसय, कुंडम, कोमली और ऐसे ही पर्यायवाची आपसे पूछे। जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न पूछा जाता है, प्रसन्न आप याद रख लेना, प्रवाह याद कर लेना और मुकुल याद कर लेना। अब इसके बाद बिजली की पर्यायवाची मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि विद्युत, दामिनी, चपला, तंडित, क्षणप्रभा, सौदामिनी, बिजूर, घनप्रिया, असनी, इंद्रव्रज, करका, सड़िका, गाज, वज्र, संपा और कौंधा। ये मैंने आपके बिजली की पर्यायवाची पहले बता दिए थे। दोबारा से आ गया तो मैंने दोबारा से इसको ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। एक बार आप इस वीडियो से पढ़ लीजिए, एक दो बार आप अपनी तरफ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। आपको ये ऑप्शन जरूर याद रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंसेगा। बस 2 या 3 वीडियो में इसको खत्म करते हैं। चंद्रमा की पर्यायवाची आपको मैंने बताया कि चंद्र, इंदु, चांद, चंदा और अंबीरघर, सुधाकर, हिमांशु, अभेद, अमृतकर, सुधाकर, निशाकांत, कौमुदपति, असीम अली, निशापति, विश्वनाथ, नक्षत्रदीन, बहुत सारे पर्यायवाची आपके सामने देखो लिखे हुए हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं। आप आराम से इसको पढ़ना और देख सकते हैं कि बेहतरीन पर्यायवाची मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छांट करके, तो आपके सामने लिखे हुए हैं। बाकी आप एक साथ ऐसे पर्यायवाची नहीं पा सकते हैं, इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिया है, जैसे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद नौकर का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, अनुचर, किंकर, आर्दली, चाकर, परिचर, परिचारक, दास, सेवक, मित्र, खवास, खादिम, मुलाजिम, गुलाम, ये सारे नौकर के पर्यायवाची होते हैं।
किरण के पर्यायवाची में देखो किरण, प्रभा, रश्मि, मरीचि, अंशु, अर्ची, गो, मयूख, ज्योति और दीप्ति, ये सारे किरण के पर्यायवाची हैं। माँ के पर्यायवाची देखो आपके सामने दिए गए हैं। तो माँ के पर्यायवाची की बात करें तो माँ की पर्यायवाची कौन से हो सकते हैं? तो देखो माँ के हैं प्रसू, मैया, महतारी, मई, धात्री, माता, जननी, अम्बा, अम्बी, मातु, जन्मदाती, मात्रा, मतारी, जनयेत्री, वालिंदा, अम्ब और अंबिका, ये सारे माँ के पर्यायवाची हैं, जो कि माँ के अनेकों नाम हैं। लोग अनेकों नाम से माँ को पुकारते हैं। इसके बाद आँख के पर्यायवाची क्या होते हैं? आँख का पर्यायवाची अब की बार मेरे शिफ्ट में पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन है। नेत्र, द्रंग, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी, तो ये अच्छी वाला पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चक्षु वाला भी पूछा ही जाता है। अंबक, दृष्टि, विलोचन, दीदा और चख, देखिए चख को भी याद रखना आप, चख भी इंपॉर्टेंट है, अच्छ भी इंपॉर्टेंट है, चंचु भी इंपॉर्टेंट है, द्रग और नयन और लोचन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि बेहतरीन है आपके लिए। आपका एग्जाम में जरूर आंख का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अग्नि का पूछा गया है। तो अग्नि का देखो मेरे सामने क्या लिखा है? अनल, कृषाणु, पावक, आग, दौ, हुतासन, वैसानर, जातवेद, आगी और धूम्रधन, सुवाहिनी, ये सारी हैं आपको। और पंडित के पर्यायवाची क्या होते हैं? सुधी, ज्ञानी, विद्वान। इसके बाद गोविंद, बुद्ध, धीर, मनीष, प्राग, विचाक्षण, अम्रम, धीमधान, प्रभु, विद्वान, ब्राह्मण, द्विज, आचार्य, सूर, उस्ताद, सहस्त्रम, कथावाचक, ये सारे आपके होते हैं पंडित के। इसके बाद आपको दिया गया है कोयला, कोयल के पर्यायवाची तो कोकिला होता है, पिक होता है, काक, पाली होता है, वसंत दूत होता है, श्यामा होता है, सरिका होता है, कुहनी होता है, वन प्रिया होता है। ये सारे कोयल के पर्यायवाची हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। देखिए मुझे स्पीड से इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, इसीलिए आपके सामने मैं इतनी तेज़ से चल रहा हूँ कि मुझे आधे घंटे में वीडियो ख़त्म करनी है। तो इसीलिए आप इसे 2 बार देख लीजिएगा, इसे कम स्पीड में करके देख लीजिएगा। यानी ऐसे आप 2 स्पीड से नहीं, बल्कि इसे आप हाफ स्पीड से करके देख सकते हैं, जिससे आपको बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप खुद ही पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। देखिए मित्र का पर्यायवाची पूछे तो सखा, सहचर, दोस्त, भीत, सरहद, साथी, बधू, सहपाठी, गोटिया, यार, स्नेही, हमदर्द, शुभ चिंतक, सगी और मनमीत, ये सारे मित्र के पर्यायवाची होते हैं, आपके सामने लिखे गए हैं। कपड़े का पर्यायवाची मैंने बता दिया है कि चीर होता है, परिधान, वसन, पट, अंशादन, अंशुक, चेल, अंबर, पोशाक, लिबास और पहरावा, ये सारे मैं पीछे बता चुका हूँ। आगे अब से इच्छा का पर्यायवाची देखो पूछ रहा है, तो इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? अभिलाषा, आकांक्षा, कांक्षा, वंशा, कामना, चाह, उत्कंठा, मनोरथ, मुराद, ईप्सा, ईहा, स्पृहा, मर्जी, लालसा, ख्वाहिश, तमन्ना, मनोकामना, आरजू और अरमान, ये सारे आपके होते हैं क्या? इच्छा के पर्यायवाची, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इन्हें बेहतरीन कैसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है दोस्तों आपके लिए। चलिए हम बात कर लेते हैं आप इसके बाद आगे के पेज की बात कर लेते हैं। तो आगे के पेज में क्या दिया गया है? आपको पुत्री के पर्यायवाची दिए गए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। पुत्री के पर्यायवाची में कन्या, बेटी, तन्या, सुधा, लड़की, आत्मजा, अंगजा, तनुजा, डोढ़ी, दुहिता, धी, धिया, नंदना, नंदिनी, साहबजादी, कुमारी आदि सब पुत्री के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। आपके सामने पुत्री के पर्यायवाची दे गए हैं। आगे आपसे राधा के पर्यायवाची पूछ रहा है, तो राधिका, ब्रजभानुजा, ब्रजभानुनंदिनी, कृति किशोरी, ब्रजरानी, हरिप्रिया, ये सारे आपके होते हैं राधा के पर्यायवाची। यमुना के पर्यायवाची आपके सामने मैंने बता चुका हूँ, यह आपके सामने दिए गए हैं, आप इसे एक बार और पढ़ लीजिएगा। मैं बता भी चुका हूँ कि जमुना, अर्कजा, कलिंदजा, कलिंद शैलजा, कालिंदी, सुरसुता, कालगंगा, कृष्णा, तड़ीजा, श्यामा, यमुनजा, भानुजा, सूर्यजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री, रवि तनया आदि होते हैं, आपको मैं पीछे बता चुका हूं दोस्तों। तो ये रहे आपके टॉप इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे दोस्तों। आधे घंटे की वीडियो में नहीं, मात्र मैंने इसे 23 या 24 मिनट में ख़त्म किया है आपके सामने।
तो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। आप ऐसे ही इसको पढ़ते रहिएगा, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, ज़रूर मेरा सजेशन माने तो 2 बार वीडियो देख लीजिएगा एकदम स्लो स्पीड से, और इसकी स्क्रीनशॉट लेकर 2 या 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है कंटेंट। और इसके बाद मैं बता दूं कि अगला वीडियो भी पर्यायवाची का ही आने वाला है, और इसके बाद भी एक वीडियो पर्यायवाची का आएगा, जिससे आपकी पर्यायवाची समाप्त। विलोम शब्द मैंने पढ़ा दिए हैं, आप पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट विलोम शब्द मैंने बता दिए हैं, एक विलोम शब्द की वीडियो और मैं ले आऊँगा। इसके बाद मैं 101 शब्द के लिए अनेक शब्द की वीडियो ले आऊँगा, 2 दिन में उसको ख़त्म कर दूंगा। तो 5 तारीख तक आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको भरने वाले क्वेश्चन मैं बता दूंगा कैसे भरे जाते हैं, कौन सा कहाँ पर क्या आता है, 2 या 3 गद्यांश लेकर मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लास्ट में जो टॉपिक करवाऊंगा, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो टॉपिक है आपका गद्यांश, ठीक है। गद्यांश के बाद एक आपका टॉपिक और बच जाता है, जो एक शब्दों के लिए अनेक शब्द है, जो कि बेहतरीन है। सारे क्वेश्चन आपको करवाने के बाद एक सभी क्वेश्चन का एक निचोड़ 25 क्वेश्चन का एक सेट करवा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो आपको ये बेहतरीन मैं आपको करवाने वाला हूँ। मैथ्स की वीडियो मैंने पीछे ऑलरेडी डाल रखी है, और मैं अब हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन उठाने वाला हूँ दोस्तों, 4-4, और एक मैराथन क्लास आपको 2 या 3 घंटे की मैं दे दूंगा एग्जाम से पहले, 10 तारीख से पहले, जो कि आपका काम हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? जीके का डोज जो आपको पढ़ना है, मैं इसके लिए एक चैनल बता देता हूं कि जीके का डोज कहां से आपको पढ़ना है। आप कुमार गौरव यानी उत्कर्ष परिवार की क्लासेस में चले जाइए, और वहां से कुमार गौरव ने इतिहास या हिस्ट्री पूरी करवा रखी है। हिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको उनको 7 फेरों वाली क्लास को सर्च कर लेना दोस्तों। उत्कर्ष परिवार में 7 फेरों की क्लास सर्च कर लेना। ब्रह्मास्त्र के नाम से कुछ क्लास चली है, वंदे मातरम के नाम से कुछ क्लासेस चली हैं, तो उनको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मात्र 10 दिन के अंदर आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोग घबराइए नहीं, आपका पेपर अच्छा जाएगा। जैसे मैंने तैयारी की थी वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है, अगर आप हिंदी में 20 क्वेश्चन में से 15 भी कराते हैं, और रीजनिंग 20 क्वेश्चन में से अगर आप 17 कर देते हैं, 20 मैथ में से अगर आप 15 कर देते हैं, और 20 जीके में से आप अगर 10 कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो गया? देखो, 5 7 5 12 12 5 17, इसके बाद 1 2 3 1 4 और 1 5, 57 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने 57 क्वेश्चन सही सही कर दिए तो आप समझ लो 2 नंबर के क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आपका 114 नंबर बनेगा, और 114 नंबर आपका बनेगा नॉर्मलाइज होकर ये कम से कम 120 पहुँच जाएगा दोस्तों। तो आपका नाम पीटी के लिए जरूर आ जाएगा। अगर वैकेंसी तो बढ़ गई हैं, आप जानते हैं इस बार 45,000 वैकेंसियां हैं, तो आपका नाम आने वाला है। आप घबराइएगा नहीं। आप 60 क्वेश्चन के प्लस यदि कर देते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ये मेरा विश्वास है कि अगर आप 60 क्वेश्चन के ऊपर सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ होने वाला है। को घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।